सनम को की जोहार इंगे मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम इंगे नवा नवा स्पेशल वीडियो तेहेज अपेक समांग रे मिटांग अबुआरिन संथाल बोया कथा इनजे लई सदरा पेया जहाय दो बिना इन्वेस्टमेंट ते लाख टका कमायो और अनास्वान ते बिजनेस लागी ते पेया आइडिया एंस मेता पेया नवा कहानी माध्यम ते तो जस्टी बांग बिलोंग करते दलाबोन कथा ले स्थोब लगे। चलो वीडियो को सबसे पहले मैं बात करूंगा उसी लड़के की जिसका घर उड़ीसा मयूरभंज प्रांत का रहने वाला तपन मुर्मू, जिसने कैसे बिना किसी खर्चे का बिना इन्वेस्टमेंट ते लाखों रुपया टका कमायो, माने लाखों रुपया कमा रहे हैं। कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और क्या वो आइडिया है। तो तपन मुर्मू का जन्म उड़ीसा मयूरभंज में होता है। तपन मुर्मू का पूरा परिवार पहले उड़ीसा के मेन टाउन में रहते थे। पिताजी ऑटो ड्राइविंग किया करते थे, ये पढ़ाई करते थे, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन अब ये अपने मूल निवास स्थान उड़ीसा मयूरभंज के एक छोटे से गांव में रहने के लिए आ गए। तो गांव में एक समस्या का सामना इनको करना पड़ा। जो प्रॉब्लम इनको मिला वो ये था कि इनको राशन, जो खाने पीने का राशन का सामान होता है, चावल दाल आटा चीनी गुड़ जो भी होता है, इन सामान में बहुत सारा का दिक्कत हुआ। ये हुआ कि गांव में अच्छी क्वालिटी की वो सामान वस्तु नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो दाम बहुत ज़्यादा लगता था। तो इस चीज़ को ये फेस करने लगे इनके परिवार। अब इसके लिए इनको शहर जाना पड़ता था जो कि 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ से इनको सामान लाना पड़ता था, 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो ये तपन भाई सोचे कि ये जो प्रॉब्लम है राशन का, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो पूरे गांव का हो सकता है। और ऐसे शहर में भी प्रॉब्लम है राशन का कि किसी को लाना पड़ता है, टाइम जाता है आने में लाने में, फिर पैसा देना पड़ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, बहुत तरह का राशन से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। तो सनम को की आशा दिन की वीडियो मुचाद ले धीरज नेल पे, आशा दिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा जरूर समझें। तो यहाँ से बिजनेस की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होती है कि तपन भाई शहर जाते हैं और राशन दुकानदार से बात करते हैं कि भैया मैं आपसे राशन लूँगा मगर राशन मुझे होलसेलर रेट में चाहिए, मतलब एक मैं लोगों तक ये राशन पहुँचाऊँगा आपका, लेकिन होलसेलर रेट में चाहिए ताकि लोग इसको ले और अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए। अब इसके बिजनेस की शुरुआत होती है। इसने क्या किया कि अब इसको लोगों तक पहुँचाए कैसे कि मैं राशन दूंगा। अब इसने ये ठान लिया कि मैं अपने आसपास के कुछ लोगों घर तक और मैं अपने खुद का, पहले तो ये ठान लिया कि मैं अपने घर तक ही ढंग का राशन ले आऊँ और अगल बगल के घरों में दे दूँ या अगल बगल के गाँव में दे दूँ। तो उसने सोचा कि चलो इसी को क्यों नहीं इस काम को किया जाए, देखते हैं क्या होता है। उसने ऐसा सोचा, ये नहीं कि बड़ा बिजनेस करूंगा लाखों रुपए कमाऊंगा। अब बिना इन्वेस्टमेंट का, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कर रहा है ये लड़का, अब गाँव गाँव में बताना होगा, लड़कों घर में बताना है, घरों में बताना है कि राशन मैं दूंगा, मैं ये काम कर रहा हूँ। तपन मुर्मू भाई, तपन भाई ने ये प्लान कर लिया। तो बोला गांव में कैसे बताऊं, मुंह से बोलूंगा कोई मानेगा नहीं, इसको प्रोफेशनल वे में करना। आज का लड़का था वो। ये कहानी है 2020 की, स्पेशली लेटेस्ट रियल स्टोरी, सच्ची कहानी पे आधारित मैं ये कहानी बता रहा हूँ तपन मुर्मू की। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा। तो कहानी क्या हुई, अब कहानी की शुरुआत मोड़ अलग ये आता है कि तपन भाई ने एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया। विजिटिंग कार्ड होता है ना, 100 रुपया 150 रुपया लगता है, 100 पीस बन जाता है। तो उसने विजिटिंग कार्ड एक बढ़िया सा डिजाइन कर लिया, टेक ऑन होम डिलीवरी स्टोर बॉय, ठीक है, इस तरह का कुछ नाम, इसमें अपना फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दे दिया। और उस विजिटिंग कार्ड के 50 कार्ड को इसने अगल बगल के गांव में कुछ घरों में बांट दिया। बोल दिया उनको बांटने के बाद कि अगर आप लोग को राशन चाहिए होगा तो मैं बेस्ट क्वालिटी का राशन और कम दाम में एक होलसेलर रेट में आप तक पहुंचाऊंगा, अच्छा चीज़ लेना होगा तो फ़ोन कर लेना। बस इतना ही बोल करके चला गया। इसमें उसको खर्च कितना हुआ, मात्र 100 रुपया उसको लगा कार्ड खर्च करने में। देखिए बिना इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस का मतलब ही होता है कि कुछ इन्वेस्ट करना, लेकिन लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि लाखों रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि लाखों रुपए कमाएंगे, हजारों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, बिजनेस का मतलब होता है बिना इन्वेस्ट का कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना जो सच में जेन्युइन कुछ समस्या और उसको आप सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे कहानी का एक नया मोड़ क्या आएगा, क्या होने वाला अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या किया, कार्ड बना लिया। अब उस कार्ड के हिसाब से इसने इसको 1-2 दिन के बाद एक ऑर्डर आया। भाई ने फ़ोन किया कि भैया तपन भाई मुझे राशन चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो आप लिख करके राशन जो जो चाहिए वो व्हाट्सअप में दे दो। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगा, व्हाट्सअप में उसको लिस्ट मिल गई। ये दुकान में गया, इसके पास एक साइकिल था, पिताजी टेम्पो चलाते थे, ये साइकिल लेके गया और राशन ला करके उस भैया तक घर तक पहुंचा दिया। मान लो ये 50 का सामान लिया, उसको 55 में दिया, 5 रुपये ये रखा। 5 रुपये रखना गलत थोड़ी है,
आप किसी के घर तक सामान दे रहे हो, अच्छा चीज़ दे रहे हो, अच्छे दाम में दे रहे हो, बढ़िया क्वालिटी दे रहे हो, तो 5 रुपये लेने में क्या दिक्कत है। तो उसने ले लिया, 2 घर तक दिया, फिर दूसरा दिन 5 ऑर्डर आया, फिर 5 ऑर्डर को फिर ये साइकिल से। अब यहाँ पे इसको मेहनत लगने लगा। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने चले, किसी तरह से 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर 10 ऑर्डर 5 ऑर्डर आते रहे। ये अपना पढ़ाई भी कर रहा था, साथ ही साथ ये काम कर रहा था, तो इससे इसको अच्छा खासा फायदा होने लगा। अब ये बोला साइकिल से दिक्कत है यार, ऑर्डर बढ़ने लगा अब धीरे धीरे। तो इसने क्या किया, जो पैसा इसने कमाया उसको अब सच्ची माध्यम से अब ये बिजनेस कर रहा था। अब इसने एक स्कूटी ले लिया, स्कूटी होता है ना गाड़ी, वो ले लिया। अब इससे ये ऑर्डर पूरा करने लगा, इसको ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे, लोग इसके बारे में जानने लगे। धीरे धीरे इसने और कार्ड छपवाएं और बंटवाएं और लोगों तक पहुंचाया, अगल बगल का गांव, अगल बगल का शहर के इलाकों को भी कैप्चर किया इसने धीरे धीरे। अब ये क्या किया, अपने पिताजी का ऑटो यूज करने लगा, कभी कभी सुबह या शाम को। तो ऑर्डर डिलीवरी, ऑर्डर ज़्यादा हो गया, 10 आदमी एक ही बार में, तो 10 एक ही इलाके का है, तो उस जगह पे ऑर्डर देने लगा। देखो अब यहाँ पे इसका दिमाग खुलता गया। फिर इसने क्या किया, भाड़े पे चलने वाला एक टेम्पो ले लिया और एक ड्राइवर भी रख लिया। पैसा अब कमा रहा था, अब इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर से इसने कितना लगाया था, 100 रुपया। अब ये जो भी लगा रहा था, क्या लगा रहा था, कमा करके। यानी यहाँ पे ये बिजनेस का देखो फंडा यही होता है कि आप बिजनेस करते हो तो जो आप कमाते हो उसी से इन्वेस्ट करते हो, ये असली बिजनेस है। तो इस कहानी से समझो, अब धीरे धीरे इसका बिजनेस ग्रोथ होने लगा। अब ये ऑटो ले लिया, दूसरा ऑटो ले लिया अब शहरों में। अब बताओ इसका जो बिजनेस है वो एक्सपेंडेबल है, पूरा फैल सकता है। ये आज के डेट में उड़ीसा में कर रहा है, अब कहीं भी और भी कर सकता है, किसी और जिले में भी कर सकता है, बस जरूरत है एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की। तो इस तरह से ये नॉर्मल संथाल बॉय तपन मुर्मू लाखों टका कमा रहा बिना इन्वेस्टमेंट का। क्या इन्वेस्ट किया था, मात्र 100 रुपया, किसमें, विजिटिंग कार्ड में। तो बिजनेस का मेन मूल मंत्र इस कहानी से आपको ये समझ में आना चाहिए, वीडियो तक अंत तक आप बने रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने ग्राम में, अपने परिवार में, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी खर्चे का। अगर आप किसी एक भी इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वैसा प्रॉब्लम और इंसान का हो सकता है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम मतलब कोई बड़ा समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे वैसे आप बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इन्वेस्ट करना होता है दिमाग और अपना समय, ये होता है बिजनेस। जैसे कि तपन मुर्मू ने किया, तपन भाई ने कैसे संथाल हमारे परिवार का नाम रोशन करके दिखाया, ऐसा बिजनेस किया। आज के डेट में लखपति और करोड़पति के रास्ते में चल रहा तपन मुर्मू, एक सुपर बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है तपन मुर्मू, ओडिशा मयूरभंज से। तो बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। आपके अंदर अगर ये नेचर आ गया, प्रकृति का आ गया कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तपन भाई ने जो प्रॉब्लम फेस किया अपने घर में फेस किया, आपके गांव में भी सोचो, आप दिमाग लगाओ ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना किसी खर्चे का। बिजनेस शुरुआत करना हो तो याद रखना भाई कि इतना ही खर्चा आपको इन्वेस्ट करना। जैसे तपन भाई ने 100 रुपये किया, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 100 रुपये का विजिटिंग कार्ड, मान लो उसका नहीं ऑर्डर आते, नहीं आते, कुछ और वो करता, लेकिन काम कर गया, आइडिया विट कर गई। तो आपको ये सोचना होगा ऐसा कौन सा ऐसा आइडिया है, प्रॉब्लम आप सॉल्व करो जिसमें आप इन्वेस्ट ना करो, और इतना ही इन्वेस्ट करो जिसको डूब जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आप 5,000 रुपये लगा करके बिजनेस करते हो, 5,000 रुपये अगर डूब जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करते हो, डूब जाएगा तो आपकी तो वाट लग जाएगी, है ना सनम को। तो सनम को आशा दिन कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। शायद मैं आपको कुछ आइडिया बता दूं कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट का। आपको देखना होगा आपके घर, आपके गांव, आपके अगल, आपके बगल क्या प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट का। इसी को बिजनेस कहते हैं। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर बिजनेस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो बिजनेस पे बहुत बड़ा वीडियो, बहुत सारा वीडियो बन सकती है, लेकिन आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये सीख देना चाहता हूँ कि बिजनेस का मतलब क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि तपन मुर्मू ने किया, अपने प्रॉब्लम जो उसने फेस किया उसको सॉल्व किया, एक तरह का बिजनेस खड़ा कर लिया बिना इन्वेस्टमेंट का। इसको कहते हैं बिजनेस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सनम को दोस्तों को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो। फिर मिलते हैं हम लोग एक ऐसे ही खास वीडियो के साथ में। जोहार।